सर, जहाँ स्वाभिमान की बात आती है तो वहाँ हम आगे की ओर बढ़ने का सोचते हैं, नए युग में जाने की बात करते हैं। या तो अगर हम पशु चराने जाएंगे तो हमारा स्वाभिमान कहाँ जाएगा? जब हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद अगर गाय चराने जाएंगे तो हमारा स्वाभिमान कहाँ बचेगा? अगर सरकार स्वाभिमान के बारे में सोच रही है तो रोजगार देने की बात करे तो रोजगार इंडस्ट्री में दे, कंप्यूटर आईटी में दे तो रोजगार होगा ना। अगर स्वरोजगार की बात कर रहे हैं तो हम जो डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमें उसके लिए लोन देकर या उसके लिए हमें ट्रेनिंग देकर, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकर हमें रोजगार दे। अगर हम गाय चराने जाएंगे तो हम स्वरोजगार कैसे होगा? ये नौजवान आज के बारे में, अगर पशु चराने के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर वो पीछे वापस चले जाएंगे। हम अगर आज आगे बढ़ने का सोचते हैं, मतलब विश्व में नंबर 1 होने का सोचते हैं, एक शक्ति बनने का सोचते हैं, तो फिर वहाँ हमें गाय चराने से हम विश्व में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? युवा अगर देश को आगे बढ़ाने का सोचेगा तो वो आईटी में जाने का सोचेगा या कुछ भी ऐसी फील्ड में जाने का सोचेगा जहाँ देश का नाम कर सके, ना कि वो गाय चराकर अपना देश का नाम। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं अच्छे काम में जब से आई है शासन में अच्छे काम कर रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति है, जैसे आज मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद भी डिप्लोमा कर रहा हूँ और जॉब भी किया इसके पहले, अगर मैं पशु चराऊंगा तो ये पूरी मूर्खता हो जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि रोजगार मिले युवाओं को, पर इस तरीके से ये रोजगार मतलब पशु चराने की ट्रेनिंग कहाँ संभव हो रही है? और आज मध्य प्रदेश सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। अभी हम लोग यहाँ पे पीसी शर्मा जी के आए हैं और जैसे बात की कि ये देंगे करके, उन्होंने हालांकि हमें आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा करके, पर ये काम कब तक होगा इसके प्रकार का अभी कोई भी संभावना हमें अपेक्षित लग नहीं रही है। रही बात युवा की, तो आजकल जैसे युवा इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं, इंजीनियर, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो एक तरफ पढ़े लिखे इंसान को गाय चराने का ये क्या होता है? क्योंकि पढ़े लिखे युवा इतनी पढ़ाई करने के बाद उनका पढ़ने वेस्ट ही जाएगा जब उन्हें गाय चरानी है। तो युवा स्वाभिमान योजना के तहत यदि सरकार ये निर्णय कर रही है तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही मानूंगा। क्या हमारा जो युवा बेरोजगार है, जो शिक्षित है, क्या वो पशु चराएगा? सिर्फ कांग्रेस ने चुनाव के पहले जिस तरह से प्रलोभन की राजनीति करी है, झूठ बोला है कि हम युवाओं को भी रोजगार देंगे, और आज दिनांक तक इनके पास कोई इनका क्राइटेरिया उन्होंने तय नहीं किया है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की बातें कर कर एक बार फिर युवाओं को भ्रमित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। क्या हमारा युवा पशु चराएगा? पहले तो ये बात करते थे हम गौशालाएं बनाएंगे, फिर कहते थे कि अब पशु का सड़कों पे घुमाएगा हमारा युवा। कहाँ ले जाना चाहते मध्य प्रदेश को? और इसलिए मेरा मानना है कि कुल मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस, जैसे उन्होंने 70 साल देश को भ्रमित करके रखा, बड़ी मुश्किल से मध्य प्रदेश बीमारू राज से बाहर निकला था, एक बार फिर कांग्रेस वही प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज में उसकी गिनती हो जाए। देखिए, कांग्रेस की सरकार हर वर्ग का मखौल उड़ा रही है। वचन पत्र केवल ढकोसला साबित हो रहा है। उद्योग केवल तबादला उद्योग चल रहा है। रोजगार निश्चित रूप से मिला है, पर कांग्रेस के दलालों को मिला है कि पैसा लो, ट्रांसफर कराओ, संशोधन कराओ और कैंसिल कराओ। केवल और केवल मध्य प्रदेश में रोजगार यदि मिल रहा है तो वो कांग्रेस के दलालों को मिल रहा है। उनको ना युवाओं से मतलब है, ना युवा के संविधान से, स्वाभिमान से मतलब है। इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाकर ये युवा वर्ग का मखौल उड़ा रहे हैं।